आज मैं ठीक हूँ। बाकी दूध का दूध और पानी का पानी तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। मैं ईश्वर से जुड़ी हुई हूँ, बस काम करना है। हो गया तब भी ठीक है, 2 रोटी तो भगवान। नहीं तो अगर कहते हैं ना कुम्हार के मारने से डांगर नहीं मरते, ठीक है। अगर सूरज नहीं निकलेगा तो उजाला नहीं होगा। सवेरा तो तब भी होता है अगर सूरज नहीं निकलता तो। सब लोग अपनी दिनचर्या में चलते हैं, काम करते हैं, फिर घर आते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है 5 बजे के बाद, ठीक है ना। तो कोई इसका मतलब है सूरज अगर दिखाई नहीं देगा तो उजाला नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता ना। और जिसको जो समझना है वो समझे। फिर भी ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे क्या, कौन सी मेमोरी, क्या सब बोला 3-4 दिन में, कि मैंने तो उससे कोई बात ही नहीं करी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है उसमें कहाँ से उसको क्या है। वो चाय का 1-2 बारी मैंने कहा आ रहा था ना, मैंने किया ही नहीं कोई। और इसमें ये भी आ रही थी कि आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा क्योंकि बहुत हाई वो है, ये है। तो मुझे पता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं भी चाहती, क्योंकि कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ हो जाए। मैं ठीक हूँ, हम कर लेंगे जैसे भी ना, और कोई मिलने की ज़रूरत नहीं है। और बस तो यही आ रहा था। फिर मुझे लगा कहीं और कि वो ये है वो है, पीछे ले पता नहीं, मैंने कहा कौन तीसरा चौथा बंदा आ गया यार। बड़ी परेशान हो गई हूँ। सिंपल सी, आप कॉल करो, जाओ, मिलो, बात खत्म हो जाती है। अब 1 मिनट, अगर आप कोई मुझे कह रहा है गलत है, तो चलो तो मान लो कि मैं गलत हूँ, तुम्हें तो मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो की कह रहा है कि भाई ये वो है, सेक्स वर्कर है, तो आप मान लो। एक तरफ कहते हैं सेक्स वर्कर है, 9 दिन में घर से बाहर नहीं निकलती, कहेंगे घर से बाहर नहीं निकलती, इसको तो बेड पे रहना अच्छा था। समझ ही नहीं आती क्या क्या इन्होंने दुनिया बसाई हुई है। खुद मेरे को लगता है कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है इनके, जो भी बंदा है उसके यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम है। कोई कहता है इनको तो बिस्तर अच्छा लगता है, बाहर ही नहीं निकलती। और कोई कहता है कि ये सेक्स वर्कर है। सेक्स वर्कर होते हैं ना, वो इस हालत में नहीं होते, उनको सेक्स वर्कर को जाना होता है। ये तो वीडियो से कुछ ऐसी बातें करनी होती है। सेक्स वर्कर ऐसे होते हैं, या 10 लड़कों से बात करी होती है, फंसाया होता है। और एक चीज़ और, एक चीज़ मेरे को कोई बताए कि सुनील में ऐसा क्या है। हस्बैंड से बात करती हूँ मैं, तो सुनील में ऐसा क्या है यार, इसने मुझे कौन सा मेरे मेरे लाल लटका दिए, ये मेरे को, मैं कोठी बंगले में बैठी हूँ, मेरे को कुछ दे दिया, सारे सुख दे दिया, ऐसा क्या है सुनील में। पूरा दिन मैं सोचती रहती हूँ कहाँ से कैसे 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 होगा। और मैं अकेली खड़ी हूँ और मैं बात करूँगी। ये कौन कौन है, बोलने वाली थी सी, ये कौन है, हैं? जो रोटी ना खा के गोबर खाता है, कौन है? क्योंकि उसके दिमाग में अगर गोबर खाएगा तो गोबर ही भरा होगा ना, ठीक है ना। मैंने कहा ना, फालतू बकवास मेरे ना सुनती हूँ, जब मैं ना मैं करती हूँ ना ही मैं सुनती हूँ। तो अपनी लिमिट में रहो, और लिमिट क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, समझ आई। क्योंकि जो चीज़ मुझे ध्यान ही नहीं आ रही, वो 1 नंबर का षड्यंत्र वाला इंसान। हो सकता है कुछ मैंने नॉर्मली चीज़ कर दी हो और उसके साथ कुछ हुई हो, तो उसने उसको प्रेजेंट कुछ ही और तरीके से, क्योंकि उसके तो काम है, वो तो मसालेदानी है। वो एंड टाइम तक, क्योंकि उसका गुस्सा खत्म नहीं, एंड तक कुछ ना कुछ निकालेगा। और मेरे को ध्यान नहीं होती, मैं तो नॉर्मली जैसे कुछ बात कहनी होती है तो कह देती हूँ, कुछ थ्रू कर देती हूँ, कुछ कुछ पोइट्री लिख देती हूँ, कुछ गाना गाना कौन सा गाना डाला था, कौन गाना नहीं था, नहीं ध्यान आ रहा, मुझे नहीं ध्यान आ रहा। ऐसा मैंने क्या किया 1-2 दिन में, ऐसी कौन सी टोंटिंग करी। अच्छा वो आ, आ, अनाड़ी का अनाड़ी का खेल ना, खेल का सत्यानाश। ओ नो, उसको लगा, उस कमीने को लगा कि ये उसके लिए है। क्योंकि 1-2 बारी ना हम बात कर रहे थे, तो मेरे को उस टाइम ध्यान आया, तो इसने बड़ा गंदे तरीके उस जो गाना है उसको किसी और तरीके से कहा था। वो तो खैर मैं बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है ना। तो गंदा है ना, इस वजह से। तो लेकिन मैंने गाना डालते हुए ऐसा कुछ सोचा ही। मैंने कहा ना, एक बताऊँ ना,